कंडक्शन बाय डिफ्यूजन। कि कंडक्शन बाय डिफ्यूजन है क्या, हम इसको यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो कंडक्शन बाय डिफ्यूजन में सबसे पहले हमें थोड़ी सी प्राइमरी कुछ नॉलेज चाहिएगा, प्री नॉलेज चाहिएगा। जैसे हम ये कहते हैं कि जब हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के साथ, ये पी साइड होता है, ये एन साइड होता है, और पी साइड स्पेसिमेन को एन साइड से हमने कनेक्ट किया विथ मेटलर्जिकल जंक्शन, या बाय डिफ्यूजन मेथड किसी प्रकार से कनेक्ट कर दें, तो पी साइड से जो होल होते हैं, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं पी में, एन में मेजॉरिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये जंक्शन की तरफ मूव करते हैं। ये हमने 12th क्लास में, इससे पहले क्लासेस में देखा था, और हमने पूरे की बात की थी कि यहाँ पर क्या होता है, एक जो है डिफ्यूजन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण से एक डिफ्यूजन होता है। तो पी साइड से होल और एन साइड से इलेक्ट्रॉन जंक्शन की ओर चलने लगते हैं। बट ये पूरी प्रोसेस पूरे के पूरे स्पेसिमेन में नहीं होती, ये सिर्फ जंक्शन के नियर एक छोटे से रीजन में होती है। और यहाँ से क्या होता है, जैसे कि हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर को हम इस तरह शो करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स होता है, सॉरी ये आपके डोनर आयंस होते हैं और इसके पास में होल्स होते हैं। यहाँ पर भी आपके डोनर आयंस होते हैं और ये क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं आपके ये एक्सेप्टर आयंस होते हैं, सॉरी एक्सेप्टर आयंस और होल्स होते हैं, और ये होते हैं डोनर आयंस पॉजिटिव, और ये होल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये डोनर आयंस होते हैं इसके पास, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसा ही तो होता है हमारा एन टाइप। भाई एन टाइप बना कब था, जब हमने इसमें पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिक्स की, मतलब डोनर आयंस इलेक्ट्रॉन देते हैं। पी टाइप को बना था जब हमने इसमें ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी मिक्स की थी, मतलब इसके पास होल्स होते हैं, तो ये एक्सेप्टर आयंस होते हैं। जब डिफ्यूजन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफ्यूजन होता है, तो ये क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इन होल्स को क्या कर देते हैं, पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे को खत्म कर देंगे। ये होल इस इलेक्ट्रॉन से खत्म हो जाएगा, ये होल इस इलेक्ट्रॉन से खत्म हो जाएगा, और जंक्शन पर दोनों ओर, ये अगर बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये तो था आपका जंक्शन, और यहाँ पर क्या बन जाता है, नेगेटिव आयंस की एक लेयर बन जाती है ना, और इस तरफ पॉजिटिव आयंस की एक लेयर बन जाती है। और इसमें क्या होते हैं, आपके इमोबाइल आयंस होते हैं और बिल्कुल भी चार्ज कैरियर नहीं होते। इसी लेयर को हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, और इसके कारण से पोटेंशियल भी जनरेट होता है। तो यहाँ से हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मान लेते हैं कि हम इस पी एन जंक्शन, जैसे कि आपको बुक में दे रखा, उसी के अकॉर्डिंग इसको मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो जैसे कि हम ये कहें कि ये आपका कोई पी एन जंक्शन का स्पेसिमेन है, कुछ ऐसे मैं ले लेता हूँ इसको यहाँ से, और यहाँ पर ये जो होता है हमारे पास में, ये जंक्शन वाला पोर्शन होता है आपका यहाँ से। तो यहाँ से जो ये जंक्शन वाला पोर्शन मैं ले लेता हूँ, कुछ ऐसे आपका ये जंक्शन वाला, सॉरी यहाँ से ये आपका जंक्शन वाला पोर्शन हो जाता है। ये जंक्शन वाला पोर्शन आपका यहाँ से बनता है, ये जंक्शन आपका यहाँ पर क्रिएट होता है, तो ये जंक्शन बन जाता है हमारे पास। ओके, अब क्या हो जाता है कि इस जंक्शन के यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ से हम क्या कहते हैं कि ये पी साइड है और ये एन साइड है, ठीक है। तो पी साइड और ये एन साइड की बात होती है, तो ये पी साइड और एन साइड आपका यहाँ पर बन जाता है, ठीक है। पी में कौन होते हैं, होल्स होते हैं, और आपके जो एन में कौन होते हैं, एन में आपके जो है ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पाए जाते हैं। दोनों साइड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो दोनों साइड में मेरे पास ये कंडीशंस यहाँ पर बन जाती हैं। अब हम यहाँ से इसको जो बिल्कुल कह सकते हैं कि, जस्ट फॉर मोमेंट, तो देखिए इसमें ये कंडीशंस हमारे साथ हो जाती हैं। अब मैंने पी और एन साइड को यहाँ पलट दिया है अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर आपका एक जंक्शन बना है, तो चलिए मैं जंक्शन बना देता हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास में एक जंक्शन बना है इस साइड में, और ये जंक्शन ले लेता हूँ मैं कुछ ऐसे। यहाँ पर ये जंक्शन है, एक तो ये वाला पोर्शन रहा आपका, और जंक्शन का एक पोर्शन जो रहेगा वो हमारा कुछ इस साइड में ऐसे बन जाने वाला है। जंक्शन का जो एक पोर्शन बनेगा वो इस साइड में कुछ ऐसे बन जाएगा।
तो इस पूरे के पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए हम बिल्कुल कहते हैं कि भाई आपका यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, इस साइड में होल है, इस साइड में भी होल, लेकिन ये कम क्वांटिटी में है, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस साइड भी इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कैसी क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी, तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं, हमारे पूरे एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए, देखिए हम सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पर जो है ये पूरा एक्स प्लेन है आपका, यहाँ पर ये एक्स प्लेन ले लेता हूँ, और इसके इस साइड में ये डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पर x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पर, ठीक है, x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पे, और ये यहाँ पर x प्लस डी एक्स डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ कि दो और यहाँ पर प्लेन्स में ले लेता हूँ। अब हम बात करेंगे यहाँ से, तो ऑब्वियसली होगा क्या कि यहाँ पर एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बिल्कुल जनरेट होगा कुछ ऐसे। यहाँ पर अगर मैं इसको मीडिएटर पॉइंट मान लूँ एक, तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि एक कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। देखिए यहाँ पर इसको मैं इस लेयर से ले लेता हूँ। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पर होगा, और ये कुछ ऐसे इसकी कंडीशन बन जाने वाली है। ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की एक लेयर ले ली मैंने यहाँ से, देखिए बिल्कुल है। यहाँ पर इसको मिडिल पॉइंट ले लूँ, भले मैं यहाँ से यहाँ तक का ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ। चलिए, मतलब कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर इस एक्स प्लेन के ऊपर, अगर मैं एक्स प्लेन की बात करूँ, तो यहाँ से मैंने क्या किया, इस एक्स प्लेन के बोथ साइड में एक्स माइनस डी एक्स और एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर दो प्लेन और ले लिए। हम सबसे पहले होलो की बात करेंगे, और होल में बात करेंगे पहले अपन कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का जो होल चल रहे हैं वो, और लास्ट में हम क्या करेंगे, इसको टोटल जो है जितने नंबर ऑफ होल्स जो भी अपने पास करंट डेंसिटी वगैरह होगी, लास्ट में इसको स्पेसिफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, हम सिर्फ यहाँ से ओनली होल्स को अपन लेके चल रहे हैं। यहाँ से अपन बात कर रहे हैं किसकी, ओनली अपन यहाँ पर होल्स की बात कर रहे हैं कि होल्स किस तरह चलते हैं। यहाँ पर उन होल्स के लिए अपन यहाँ पर एक स्टेप निकालेंगे, और उसी के बेस पे हम कहेंगे सिमिलरली इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी ऐसा ही होगा, एक ही डायरेक्शन की हम बात करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर x डिस्टेंस है, तो एट x डिस्टेंस, मैं अगर x डिस्टेंस का बात करता हूँ तो एट x डिस्टेंस है ना, तो x डिस्टेंस पर अगर बात करूँ मैं, तो मैं यहाँ कहता हूँ कि एट x, जो आपके यहाँ पर नंबर ऑफ होल्स ले लेता हूँ मैं x पर, जो होल डेंसिटी की अगर बात कर लेता हूँ, तो होल डेंसिटी जो यहाँ पर बनती है हमारे पास में, तो होल डेंसिटी क्या होती है, जो होल डेंसिटी यहाँ पर बनती है वो मैं ले लेता हूँ यहाँ से, होल डेंसिटी आपकी P0 है, ये मैंने कह दिया एट x के ऊपर, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पर होल डेंसिटी क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो होल डेंसिटी ही निकाल रहा हूं मैं, लेकिन x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पर देखिए क्या होगी। यहां से हम कुछ पीछे आएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इससे इस साइड जाएंगे तो होल डेंसिटी डिक्रीज करेगी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो मतलब यहां पर आपका एक dp0 डेल p0 अपॉन में डेल x, यही तो कहूंगा मैं। और देखिए जरा, डेल p0 अपॉन डेल x क्या है, ये आपका ग्रेडियंट है, होल ग्रेडियंट, नंबर ऑफ होल ग्रेडियंट भाई डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होल के नंबर में चेंज हो रहा तो ग्रेडियंट क्रिएट होगा। तो डिस्टेंस ऑफ होल मतलब जो होल है, इस होल्स का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कुछ वेरिएशन होगा, और इनटू साथ में कितनी डिस्टेंस तक, तो मैं इस डिस्टेंस को बोल देता हूं ये है डेल एक्स डिस्टेंस तक, यहाँ तक। ये डेल एक्स डिस्टेंस भी कह सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ मैंने डी एक्स शो कर रखा है, बट इसको अपन डेल एक्स भी यहाँ पर कह सकते हैं। ये डेल एक्स बोल दो भले, इसको कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस डेल एक्स और एक्स प्लस डेल एक्स। ओके, तो एक्स माइनस डेल एक्स, देखिए क्या होगा जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ आएंगे, तो नंबर ऑफ होल्स क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, बट एकदम से डिक्रीज नहीं करेंगे। कैसे डिक्रीज करेंगे, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में होल के नंबर में वेरिएशन होगा, और कहाँ तक, इनटू डेल एक्स। अगर आप कहें कि भाई अगर सर इस स्टेप को इस स्टेप से काट दें, तो है तो दोनों डिस्टेंस ही, तो कट के कितना बचता है, सिर्फ नंबर ऑफ होल्स ही तो बचते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर ग्रेडियंट इन नंबर ऑफ होल्स विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, मतलब यूनिट में कितना हो रहा है, यूनिट में ग्रेडियंट आ रहा है डेल पी अपॉन डेल, जो 2 में कितना आएगा 2 इंटू डेल पी नॉट अपॉन डेल एक्स, 3 में कितना आएगा 3 इंटू डेल पी नॉट अपॉन डेल एक्स, तो डेल एक्स डिस्टेंस पे कितना आ जाएगा डेल पी नॉट अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स।
क्या ये नंबर ऑफ होल्स इस P0 से कम नहीं होंगे क्या? तो यहाँ पर P0 है, पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर डिक्रीज हो जाएगा होल्स का। तो x माइनस डी एक्स डिस्टेंस पे होल ग्रेडियंट होगा डेल पी नॉट अपॉन में डेल एक्स, और ये नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे, किसके, होल डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं x प्लस डी एक्स डिस्टेंस की बात करता हूं तो x प्लस डी एक्स डिस्टेंस के ऊपर जो होल्स की डेंसिटी क्या होगी, यहां पर दो ग्रेडियंट होगा। जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे x प्लेन से तो नंबर ऑफ होल्स क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन देखो इंक्रीज कर रहे हैं। यहां पर होल कम थे, ये यहां पर होल कैसे हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो कितने ज्यादा हो रहे हैं, तो ये प्लस कितना ग्रेडियंट आ रहा है, डेल पी जीरो डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ओके, ये मैं बिल्कुल यहां पर इसको कह सकता हूं। तो ये दो स्टेप्स हमने यहां से बना ली है। ठीक है। अब अपन निकालते हैं कि x तथा x प्लस एक्स नॉट के बीच में ये किसके किसके बीच आ रहा है, तो ये आ रहा है x एंड हम ये कह सकते हैं होल डेंसिटी किस किस के बीच में, तो ये होल डेंसिटी तो आ गई यहां से, लेकिन किसके किसके बीच में आ रही है होल डेंसिटी है, तो ये होल डेंसिटी जो आ रही है आपकी, ये आ रही है x एंड बिटवीन x एंड x माइनस डेल एक्स के बीच में, और ये होल डेंसिटी किसके किसके बीच में आ रही है, तो ये आ रही है बिटवीन x एंड x प्लस डेल एक्स के बीच में। इट्स क्लियर। तो यहाँ से दो चीज हमने यहाँ से क्लासिफाई कर ली, तो x माइनस डेल एक्स और x प्लस डेल एक्स के बीच में होल डेंसिटी निकाल ली मैंने। ठीक है। तो अब अपन देखो यहाँ से डेंसिटी आ गई x माइनस डेल एक्स और x प्लस डेल एक्स पर, है ना। तो अपन ये कहते हैं कि भाई मीन होल डेंसिटी क्या होगी, तो यहां से निकालना चाहते हैं मीन होल डेंसिटी। मीन भाई x एंड x प्लस डेल एक्स, मतलब यहाँ पर आप ये कह दो कि x प्लस एक्स माइनस डेल एक्स पर होल डेंसिटी इतनी आ रही है और x प्लस डेल एक्स पर होल डेंसिटी इतनी आ रही है, तो मीन डेंसिटी बिटवीन, तो इनके बीच में क्या होगी, देखो x पर तो P नॉट थी, x माइनस डेल एक्स पे कितनी आ गई, इतनी आ गई, x पे P नॉट थी और x प्लस डेल एक्स पे कितनी आ गई, इतनी आ गई। तो मीन डेंसिटी ऑफ होल, मीन डेंसिटी ऑफ होल की बात करता हूं तो ऑफ होल किसके किसके बीच में, बिटवीन किसके किसके बीच में, तो बिटवीन x एंड x माइनस डेल एक्स, ये मीन डेंसिटी निकाल रहा हूं। तो मीन कैसे निकालते हैं भाई, हमारे पास क्या होगी, देखिए जरा, तो ये बन जाएगी कितनी, देखिए मीन निकाल लेता हूं मैं, तो x पर कितनी थी P0 और x माइनस डेल एक्स पर कितनी है, तो P नॉट माइनस डेल P नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इन दोनों को जोड़ दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये लग दूं मैं 1/2 आ गया। तो डेट्स इजिकल टू कितना हो जाएगा ये, तो ये बन जाएगा P नॉट पूरे को सॉल्व करने पर माइनस ये कितना हो जाने वाला है, तो ये हो जाने वाला है आपका यहाँ से कितना बन जाने वाला है, तो देखिए जरा, यहाँ से ये बन जाने वाला है आपका P नॉट तो आ चुका है, P नॉट और देखो 2P नॉट 2 से 2 कैंसल और माइनस कितना हो जाएगा, तो डेल P नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स और कितना हो जाएगा डॉट डेल एक्स बाई 2। इट्स क्लियर यहाँ तक तो ठीक है। ये इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड कह देता हूँ और ये इक्वेशन नंबर मेरे पास थर्ड आ जाता है। इतना क्लियर है, x और x माइनस डेल एक्स के बीच मीन होल डेंसिटी। और सिमिलरली अगर अपन निकालना चाहें तो क्या कह सकता हूं मैं, सिमिलरली द मीन होल डेंसिटी बिटवीन x एंड x प्लस डेल एक्स, इन दोनों के बीच में। तो जरा बताओ ये कितना आ जाएगा, ये बनेगा सेम यही, बट P नॉट और माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, ऊपर से अपन बिल्कुल लिख सकते हैं, देखो देख के इसको इक्वेशन सेकंड से, डेल P नॉट अपन में डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय 2, यही होगा। इक्वेशन नंबर 4 आ गई आपकी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब देखो, तो इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिट, क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया
क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिट कह देता हूं मैं, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर लेता हूं मैं। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिट होगा। तो देखिए सुनना जरा ध्यान से, अपन डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी रो बोल देता हूं अगर मैं, तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ एटम अपॉन में वॉल्यूम, यही तो होता है डेंसिटी। तो यूनिट ले लें तो नंबर ऑफ होल्स कितने आ जाएंगे जरा बताओ। सो नंबर ऑफ होल्स ये कितने आएंगे ये बता दो। तो नंबर ऑफ होल्स जो होंगे ये हो जाएंगे किसके किसके बीच में, x माइनस, देखिए यहां लिख देता हूं मैं इसको, नंबर ऑफ होल्स बिटवीन किसके किसके बीच में, x एंड किसके किसके बीच में, x माइनस डेल एक्स के बीच में, बिटवीन x एंड x माइनस डेल एक्स क्या आ जाएंगे जरा बताएं। तो दैट्स इज इक्वल टू, नीचे लिख देता हूं इसको मैं, देखो n इज इक्वल टू रो इंटू वी होगा, और तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, रो इंटू वी, और वी को क्या लिख सकता हूं मैं, a इंटू लेंथ लिख सकता हूं क्या मैं, अरे वॉल्यूम क्रॉस सेक्शन एरिया और एरिया का लेंथ का मल्टीपल। तो क्या होगा, रो तो क्या होगी डेंसिटी, और डेंसिटी हमने कितनी निकाल रखी है इसकी, डेंसिटी हमने निकाल रखी है कितनी, x और x माइनस डेल एक्स के बीच में, तो कितनी निकाल रखी है इसको मैंने, तो ये हो जाएगा आपका पी नॉट तो था ही सही, अरे x माइनस डेल एक्स के बीच में माइनस कितना था, डेल पी नॉट डिवाइडेड बाय डेल एक्स, यही तो था, और साथ ही साथ कितना था ये आपका, ये था डेल एक्स बाई 2, ये तो क्या आ गया भाई डेंसिटी है, अपन ऊपर निकाल रखी है इसको, देखो ये क्या रखी मैंने यहाँ पर, ये रहा मीन डेंसिटी निकाल रखी है मैंने बिटवीन इसके बीच में, ये तो निकाल रखी है, तो ये डेंसिटी आ गई, ये रख दी मैंने, और इंटू साथ में क्या होगा भाई एरिया, तो एरिया तो क्या ले रहा हूं मैं, यूनिटी, तो सिर्फ लेंथ बचेगी, लेंथ कितनी बोल रहा हूं मैं, कितनी लेंथ भाई, डिप्लीशन लेयर की लेंथ कितनी है, एक्स और एक्स माइनस डेल एक्स के बीच में, डेल एक्स ही तो है, और इसी के बीच के अपन निकालना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर होल्स जो हैं, होल्स आर मूविंग रैंडमली, होल्स मूव कर रहे हैं, मूविंग रैंडमली, रैंडमली ये मूव कर रहे हैं होल्स, है ना, मूविंग रैंडमली। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वो रैंडमली मूव करेंगे तो इस प्लेन एक्स को वो ही होल क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, जो प्लेन एक्स को जो लिया है उसको वही होल पार करेंगे जिसकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में हो, प्लस इस डायरेक्शन में हो। भाई अगर हम डायग्राम देखें तो यहां से कहेंगे कि इसको कौन कौन पार कर पाएगा, यहां से तो वही पार कर पाएंगे जिनकी वेलोसिटी क्या हो, प्लस एक्स डायरेक्शन, मतलब इस साइड में हो, वही इस प्लेन को पार कर पाएंगे एक्स प्लस डेल एक्स जाने के लिए, है ना। भाई जितना एक्स प्लस एक्स डायरेक्शन में जाएगा होल, उतना ही क्या जाएगा आपका, माइनस एक्स डायरेक्शन में भी तो जाएगा, दोनों में प्रोबेबिलिटी होल्स की क्या है, इक्वल है। तो यहां पर इस एक्स प्लेन को वही होल पार कर पाएंगे, वही होल क्रॉस कर पाएंगे जिनकी वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में हो, प्लस एक्स डायरेक्शन में हो, हम ऐसा मान के चल रहे हैं, ऐसा लेके चल रहे हैं, वही होल पार कर, वही होल क्रॉस करेंगे जो उस डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी डायरेक्शन में, ये जा रहे हो आपके प्लस एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हो, क्योंकि वहां पर आपकी नंबर ऑफ होल ज्यादा है ना। तो यहां पर हम कहेंगे तो इन टाइम डेल टी, है ना, तो हम कह सकते हैं कि, है ना, यहां से कह सकता हूं मैं कि बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन को पार करते हुए, है ना, एक्स प्लेन को पार करते हुए, बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन, मूविंग होल इन प्लस एक्स डायरेक्शन, राइट साइड डायरेक्शन है वो, इन प्लस एक्स डायरेक्शन, इन टाइम डेल टी, मतलब टाइम डेल टी में इस x को पार करके जाने वाले नंबर ऑफ होल्स, बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन मूविंग होल इन प्लस एक्स डायरेक्शन इन टाइम डेल टी टाइम में
पार करके जाने वाले जो नंबर ऑफ होल्स हैं वो नंबर ऑफ होल्स कितने होंगे, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी, सुनना जरा ध्यान से, देखिए डायग्राम में देखें तो कुछ होल यहाँ से अगर अपन होल्स की डायरेक्शन मान के चले, ये ऐसे यहाँ पर होल्स प्रेजेंट है ऐसा हम मान के चलते हैं, ठीक है। तो होल्स पी पर कितने प्रेजेंट है, मैंने कितने बोले, पी नॉट बोले थे, तो कुछ होल इधर जाएंगे और कुछ होल इधर जाएंगे, और इन पे कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि ये एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, फ्री है अभी ये, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रखा अपन ने। तो क्या होगा कि P में से आधे होल्स तो माइनस एक्स डायरेक्शन चले जाएंगे और आधे होल्स कहाँ चले जाएंगे, प्लस एक्स डायरेक्शन चले जाएंगे। तो बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन मूविंग होल इन डेल एक्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन में इन टाइम डेल टी क्या हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएंगे पी नॉट माइनस डेल पी नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स, है ना, और डेल एक्स बाई 2 इंटू साथ में कितना किया था मैंने, डेल एक्स किया था, है ना, और साथ में कितना हो जाएगा ये हाफ। ये क्या था आपका, देखिए जस्ट ऊपर निकाल रखा था मैंने, ये निकाल रखा था, इफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज यूनिटी देन नंबर ऑफ होल्स बिटवीन एक्स एंड एक्स माइनस डेल एक्स इतने होंगे, है ना, मतलब x और x माइनस डेल एक्स के बीच में इतने होल्स होंगे जो पाए जाएंगे। तो यहां से मैं कहता हूं होल्स आर रेंडमली मूवमेंट कर रहे हैं, x प्लेन पर अगर अपन पी नॉट होल माने तो जितने होल माइनस एक्स में जाएंगे उतने ही होल प्लस एक्स डायरेक्शन जाएंगे। तो बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन मूविंग होल्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन डेल टी टाइम में कितने चले जाएंगे, तो 1/2 पी नॉट इतने चले जाएंगे, नंबर ऑफ होल जो थे वो, है ना, और कितने इसके कितने चले गए, हाफ जो है वो प्लस एक्स डायरेक्शन मूव करते हुए कहाँ चले गए, एंड तक चले गए, यही तो होगा। तो हमने यहां से निकाल लिया इसमें से टाइमिंग। तो इन यूनिट टाइम नंबर ऑफ होल्स बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन मूविंग होल्स इन प्लस एक्स डायरेक्शन इन यूनिट टाइम। तो जरा बताओ यूनिट टाइम में कितने होल क्रॉस करेंगे, जब डेल टी टाइम में इतने होल क्रॉस कर रहे हैं तो यूनिट टाइम में कितने होल क्रॉस करेंगे, तो ये बन जाएगा हाफ, ये बन जाएगा पी नॉट माइनस डेल पी नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा, इनटू साथ में कितना है डेल एक्स बाई 2, ये तो है, और ब्रैकेट के बाहर ये बन जाएगा डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी, यही हो जाएगा, क्लियर है, डेल एक्स डिवाइड बाय डेल टी। और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं हाफ पी नॉट माइनस डेल पी नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय 2 ब्रैकेट बंद, और ये क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन डिस्टेंस, इसको बोल देता हूं मैं वी एच, जहां वी एच क्या है, वी एच जो है आपका थर्मल वेलोसिटी है, किसका, होल्स का थर्मल वेलोसिटी निकल जाता है इससे, तो ये हो जाएगा। सिमिलरली देखिए ये इक्वेशन आ गई आपकी 4, निकाल दी मैंने। सिमिलरली इसी प्रकार से अपन लिख सकते हैं, सिमिलरली फॉर एक्स एंड एक्स प्लस डेल एक्स प्लेन, इनके बीच की अगर हम बात करेंगे तो यहां से भी निकाल सकता हूं मैं कि, है ना, माइनस एक्स डायरेक्शन में, है ना, तो नंबर ऑफ होल्स लिख देता हूं, नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इन यूनिट टाइम, कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में, है ना। चलिए इसको एक बार छोड़ देता हूं, उस लाइन को मैं, है ना, इस लाइन को आप भूल जाइए, यहां पर निकाला जाता हूं नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट। देखो ये तो क्या बाय क्रॉसिंग एक्स प्लेन मूविंग होल इन प्लस एक्स डायरेक्शन इन टाइम डेल टी, ये निकल गया, और पर यूनिट एरिया के लिए निकाला नंबर ऑफ होल्स इन यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम इन माइनस एक्स डायरेक्शन, कितने हो जाएंगे, तो वही सेम चीज आएगी, ये बन जाएगा 1/2, बट अब की बार क्या होगा, ये पी नॉट प्लस डेल पी नॉट डिवाइड बाय डेल एक्स इंटू डेल्टा एक्स बाय 2, और साथ में वेलोसिटी तो वही रहेगा वी एच, होल की बात कर रहे हैं अपन,
इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगा आपका यहाँ से। ठीक है, तो ये 5वीं इक्वेशन मैंने निकाल दी। अब देखो ये पार कर रहे हैं, इसको मैं नाम ले देता हूँ एन। कौन सी डायरेक्शन में? ये राइट डायरेक्शन में थे। और ये क्या आ गया आपके -6 डायरेक्शन, मतलब एन लेफ्ट डायरेक्शन में। सो यहां से निकाल सकता हूं, है ना, नंबर ऑफ होल्स टोटल नंबर ऑफ होल्स इन +x डायरेक्शन। भाई हमने पहले +x डायरेक्शन निकाला, फिर -x डायरेक्शन नंबर ऑफ होल निकाले। अब हम क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ होल्स इन +x डायरेक्शन इन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के लिए। तो कितना हो जाएगा? n इजिकल टू कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा जो राइट में जाने वाले थे वो nr, और माइनस का कितना हो जाएगा? ये nl, यही तो होगा। तो n इजिकल टू nr की जगह nr का वैल्यू रख दूं तो कितने थे? देखिए हाफ और VH सब में से कॉमन निकालूं सबसे पहले तो मैं, तो हाफ और VH को तो कॉमन निकाल लिया मैं, क्योंकि ये बाहर निकल जाएगा, दोनों में प्रेजेंट है। ये हो जाएगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो P0 माइनस कितना है? डेल P0 अपॉन में डेल x इंटू डेल्टा x/2, यही तो है। फिर माइनस P0 और फिर हो जाएगा आपका अगेन कितना हो जाएगा? -P0 हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में है। तो माइनस का डेल P0 डिवाइड बाय डेल x इंटू डेल्टा x/2, यही तो होगा। ये P0 से आपका P0 कैंसल, तो फाइनली जो मेरे पास बचने वाला है, क्या बचने वाला है? तो वो बचने वाला है मेरे पास में -1/2 VH, ये बचेगा। और कितना बच जाएगा साथ ही साथ? ये बन जाएगा डेल x, माइनस को बाहर ले लिया मैंने, और देखो दोनों जुड़ेंगे तो बाई 2 से 2 से 2 कैंसल, तो कितना बचेगा? ये बन जाएगा डेल P0 डिवाइड बाय डेल x। ये हमारे पास वैल्यू आ जाने वाली है, इक्वेशन नंबर 6 आ जाएगी। लेट, अब हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? कि यहां से dp दैट्स इजिकल टू, इसको मैं कह देता हूं कितना? मैं इसको कह देता हूं 1/2 VH, 1/2 VH इंटू डेल एक्स, ये मैं कह देता हूं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। सो क्या बन जाएगा हमारे पास? n इजिकल टू कितना बन जाएगा? तो माइनस का dp इंटू डेल P0 डिवाइड बाय डेल x, यही तो होगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर आपका 8 इक्वेशन आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ये तो इसको अपन बोलते हैं होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको? नाम दे दिया हमने इस क्वांटिटी को होल डिफ्यूजन कोफिशिएंट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ये कहाँ से आया है भाई? अगर आपको याद आ रहा है तो इसी तरह का एक कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट थर्मोडायनामिक्स में आपने पढ़ा है। तो थर्मोडायनामिक वाली टर्म से मैंने इसको उठाया है यहाँ पर। थर्मोडायनामिक्स में भी ये आइंस्टीन कोफिशिएंट है, होल कोफिशिएंट थर्मोडायनामिक्स में है, वहाँ से मैंने इस चीज़ को ले लिया। ये थर्मल हो रहा है, थर्मल मतलब थर्मोडायनामिक्स, उससे मैंने उठा लिया, तो डीपी रख दिया इसकी जगह पर। ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है, इक्वेशन नंबर 8 आ गया मेरे पास में। ठीक है, तो ये तो हो गया कहाँ पर अपने पास में? इन +x डायरेक्शन। अपन निकाल लेते हैं। सो होल डेंसिटी, देखो अब क्या होगा? होल डेंसिटी का मैं बात कर रहा हूं, तो होल डेंसिटी कितना होगा? होल डेंसिटी इन +x डायरेक्शन, क्योंकि मैंने ऊपर +x के लिए तो कहा है, देखो ये है ना, यहां से नंबर ऑफ होल्स ये निकाल ली, तो +x डायरेक्शन की बात करिए मैंने। +x इन a इजिकल टू 1 पर यूनिट एरिया के लिए, एंड डेल टी इजिकल टू 1 पर यूनिट टाइम के लिए, और वही निकाल रखा ऊपर में, देखो सब मैंने नहीं। तो कितना हो जाएगा? इसको बोल देता हूं मैं जेपी, और जेपी इजिकल टू क्या होगा? देखिए यहां से मैं इसको लिख दूं, देखिए यहां से जेपी इजिकल टू हम जानते हैं, मैं डायरेक्ट टर्म लिख रहा हूं, आप ध्यान रखना। जे इजिकल टू क्या होता है? ये होता है I/A, यही तो होता है।
पर यूनिट एरिया जो करंट फ्लो करता है। और I इज इक्वल टू क्या बनता है आपका Q अपॉन में T इंटू ए की जगह ए है, एक इलेक्ट्रॉन से इतना है तो n इलेक्ट्रॉन से कितना होगा, n इंटू इतना लिख सकता हूं मैं, है ना। तो Q क्या है आपका, तो ये n तो था ही सही आपका, n क्या है अपन ने यहाँ पर बात कर ली, तो यहाँ पर ये निकाल लिया नंबर ऑफ मैंने n, तो कैपिटल N इंटू Q अपॉन में T इंटू है, तो पर यूनिट टाइम से पर यूनिट एरिया से, तो ये दोनों तो 1 1 हो जाने वाले हैं, ये भी 1 ये भी 1, मतलब कितना रहेगा J इज इक्वल टू सीधा NQ। और n का वैल्यू क्या है अपने पास, n का वैल्यू ये रहा, और Q क्या है आपका E है, तो E और माइनस साइन तो है से आगे, ये रहा माइनस साइन, तो Q की जगह मैंने क्या लिख दिया आपका E लिख दिया, और इंटू साथ में कितना है dP और इंटू डेल P नॉट डिवाइड बाय डेल x, इक्वेशन नंबर ये आ गई आपकी 9। ये तो हमने होल की बात करी थी, प्लस x डायरेक्शन में चलने वाले होलों की, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली अपन लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए सिमिलरली, क्योंकि हम तो सिर्फ किसको लेके चले थे, अपन होल्स को लेके चले थे, प्लस एक्स माइनस डी डायरेक्शन निकाला, फिर प्लस एक्स डायरेक्शन जाने वाले होल्स की हमने बात करी पर यूनिट एरिया से पर यूनिट टाइम से, वो हमारे पास इतना निकला, और करंट डेंसिटी हमने उसका निकाल लिया, होल करंट डेंसिटी जेपी। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन का बात करें तो फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आएगा, तो ये बन जाएगा आपका जे ई इज इक्वल टू माइनस, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई होता है, तो ये बन जाएगा डी ई, ई क्या है आपका, वही यहां पर आपका कितना डी पी की जगह कितना बन जाएगा वी ई इंटू डेल एक्स, और ये डी ई और ये डेल एन जीरो बोल दूंगा इसको, नंबर ऑफ होल्स एक्स प्लेन के ऊपर, तो डी ई और साथ में डेल एन जीरो अपॉन में डेल एक्स। ये एन जीरो क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, कहां पर x इज इक्वल टू जीरो प्लेन पर, शुरू में सब पे एग्जिट मानेंगे से ना अपन कि भाई सब बराबर मात्रा में मौजूद है, फिर हमने बाद में डिफ्यूजन की बात की है, तो इक्वेशन नंबर 10 इसको बोल दूंगा मैं, तो ये प्लस प्लस आपका इतना हो जाएगा, क्लियर है। अब यहां से E इंटू डी ई बोल सकता हूं, या इसको डी एन भी कह सकता हूं, अकॉर्डिंग टू बुक डी एन भी कह सकता हूं इसको मैं, है ना, तो डी एन बोल दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, इसको हम डी एन भी कह सकते हैं, तो मैं इसको डी एन बना देता हूं, ये डी एन बना दिया, क्लियर, ये डी एन हो गया, तो ये हो गया आपका इतना। तो यहां से हम निकाल लें टोटल जो इलेक्ट्रॉन है ना। अब इन प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, अब अपन एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, तो इन प्रेजेंट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई, अब देखिए होगा क्या, तो इसको मैं बोल दूंगा नंबर ऑफ होल्स की बात कर लेता हूं, जे पी डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपसेंट में था, जब प्रेजेंट करूंगा तो ये भी इफेक्टिव करेगा और ये भी अपना कोई ना कोई, लेकिन जेपी डैश निकालता हूं मैं, तो फिर से इसी फार्मूले को अगर देखें तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास जे पी इज इक्वल टू में निकालना चाहता हूं, तो देखिए ये क्या बनेगा आपका एन, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए फिर से देखिए, फिर से लिख देता हूं, जे इज इक्वल टू आई अपॉन में ए, यही होता है, ठीक है, और आई अपॉन में ए, आई इज इक्वल टू कितना होता है आपका एन ई ए वी डी, रिलेशन होता है इसका एन ई ए वी डी, यही तो रिलेशन होता है आई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी के बीच में, क्योंकि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन किससे चलते हैं, या फिर होल्स किससे चलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चलते हैं, तो ये अपॉन में ए, तो ये ए से ए तो आपका कैंसिल हो गया, तो जे इज इक्वल टू कितना बन गया एन ई वी डी, ये एक जनरल इक्वेशन आया। अब देखिए मैं होल्स की बात कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ होल्स में कितने कह दूं भाई एन, नंबर ऑफ होल्स कितने लिए थे अपने शुरुआत में, प्लेन एक्स प्लेन पर पी जीरो, ये ले लिए, चार्ज कितना है इसका ई है, ये बोल दिया मैंने, और वी डी। अब देखिए यहां से एक रिलेशन एक और होता है, क्या रिलेशन होता है, हम ये लिख सकते हैं क्या भाई मोबिलिटी म्यू पी इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूं मैं वी डी अपॉन में ई, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो होता है ना, उसी को तो मोबिलिटी कहते हैं, तो वी डी की जगह म्यू पी लिख सकता हूं, तो यहां से बन जाएगा भाई आपके होल्स के लिए ये बन जाएगा म्यू पी, है ना, और साथ में कितना हो जाएगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी, लिख सकता हूं बिल्कुल मैं, तो ये लिख दिया मैंने, तो ये इक्वेशन नंबर 11 हो गई। सो टोटल डेंसिटी, टोटल या बोल सकता हूं मैं टोटल करंट डेंसिटी बोल देता हूं,
करंट डेंसिटी कितनी हो जाएगी? तो चलिए इसको मैं जेपी डबल डैश अगर कह देता हूं, तो जेपी डबल डैश इज इक्वल टू जेपी डैश, एक तो प्रेजेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की और प्लस जेपी इलेक्ट्रिक फील्ड की एब्सेंट में, तो ये ऐड करना पड़ेगा ना। तो जेपी डबल डैश कितना आया आपका? ये हो गया पी नॉट ई इंटू म्यू पी ई, और फिर माइनस जेपी कितना निकालता अपन देखो जरा ऊपर, ये रहा जेपी माइनस ई डी पी, तो लिख दूं माइनस का ई डेल सॉरी माइनस ई कैपिटल डी पी और डेल पी नॉट अपॉन में डेल एक्स, यही तो हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 12 आ गई। एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, ये होल्स के लिए निकले, टोटल होल करंट डेंसिटी निकाला मैंने, और फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए कितना आ जाएगा? तो ये बन जाएगा जे ई डबल डैश। इसी प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अगर मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेता हूं तो ये बन जाएगा आपका ई, चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लिया सिर्फ मैंने, और नंबर ऑफ होल्स कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n0, और इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी म्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वही है, और फिर साथ में कितना हो जाएगा यहाँ से, ये बन जाएगा प्लस कितना है, क्योंकि प्लस है दोनों को ऐड करना है, ये प्लस हो जाएगा E, और साथ में कितना बन जाएगा dn, और साथ में कितना हो जाएगा डेल एन नॉट अपॉन में डेल्टा x, इक्वेशन नंबर 13। ये होगी आपकी अगली इक्वेशन। तो इस तरह से अपन दो निकाल सकते हैं। इसमें अपन डी और म्यू में भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन कांस्टेंट, जो आपने थर्मोडायनामिक्स में देखा उसके अकॉर्डिंग, बट हमारा डेरिवेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल जो आपका यहाँ से क्या निकाला, डिफ्यूजन के थ्रू करंट निकला है, तो डिफ्यूजन के थ्रू होल करंट डेंसिटी इतना आया है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इतना आया है, और जब अपन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड कर देते हैं तो आपका जो होल डेंसिटी इतना हो जाता है और करंट डेंसिटी इतना हो जाता है।